अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आपको जैसे मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 7 फिनिश हो चुका है और आज हम उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। चैप्टर 7 का जो अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक चैप्टर आसान था और हमने इसको अच्छी तरह पढ़ा भी और उम्मीद है आपने इसको रिवाइज़ भी किया होगा और साथ के साथ टॉपिक के साथ आपने लर्न भी कर लिया होगा। आज हमारा चैप्टर की एक्सरसाइज है और आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि चैप्टर 8 और 9 से हमारे बाकी इंशाल्लाह फिर 10th तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, हमारी बुक भी ख़त्म होने वाली है। अच्छा जी, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1 है fill in the blanks। जी नंबर 1 हमारी है fill the blanks में GUI stands for। बड़ा कॉमन सा नेम है, अक्सर हमने इसका जिक्र किया है अपने टॉपिक के दौरान। इसका बनता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का मानी बनते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जी नंबर 2 द capability of an operating system to load multiple programs into memory at one time is called multitasking। इसका बनता है multitasking। Number 3, with plug and play computer can automatically dash and dash। इसका बनेगा detect and configure। detect, ये कौन सा कंप्यूटर होता है जो प्लग एंड प्ले क्या कर सकता है, डिटेक्ट करता है। जो भी डिवाइस आप लगाते हैं उसको फोन डिटेक्ट कर रहा है। डिटेक्ट एंड कन्फिगर, ये दो फिल द ब्लैंक्स है इसकी। Detect and configure। Number 4, multiple actions can be performed on a dash file type and dash partition refer to a partition of a disk that can contain other partition। तो इसका बनेगा multiple actions can be performed on a registered file type and extended partition refer to the another partition। इसके दो हैं, registered and और दूसरा इसका है एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड पार्टीशन। जी आगे चलें। नंबर 5, ए डैश ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। तो इसका आंसर है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 5 है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। क्वेश्चन से भी वाज़ेह हो रहा है। नंबर 6, विंडोज एक्सप्लोरर ऑफर्स मैनी एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन डैश एंड डैश। इसका आंसर है फाइल्स एंड फोल्डर्स। नंबर 6 का आंसर है फाइल्स and folders। file and folders। number 7, Windows maintain a dash for all printing jobs। printing job के लिए वो क्या विंडो क्या मेंटेन करती है, प्रिंट क्यू की ऑप्शन देती है जिससे तरतीब से हर चीज प्रिंट होती है। प्रिंट क्यू यानी एक पहली फाइल जो पहले सेंड की गई है वो पहले प्रिंट होगी, फिर दूसरी भेजी गई है, तो तरतीब से उसको प्रिंट करना, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, तो उसको कहते हैं प्रिंट क्यू। नंबर 8, ऑल डिलीटेड आइटम्स आर स्टोर्ड इन रिसाइकल बिन। तमाम डिलीट चीजें कहाँ जाती हैं, रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। नंबर 9, the disk management usually gives you a graphical interface।
ये कौन सा, किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं? ग्राफिकल। ये था जी नंबर 9। ये था जी हमारा पहला पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स का। अब हम आते हैं अगला पार्ट हमारा मल्टीपल चॉइस वाला। क्वेश्चन नंबर 2। जी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं पहले, उसके बाद मैं जो आंसर होंगे वो लिखता जाऊंगा। जी पहला क्वेश्चन है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम यूटिलिटी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर पैकेज। ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, तो ये आंसर नंबर सी हमारा ठीक होगा। इसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहला। नंबर 2 जी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट यानी डेल या डिलीट इज एन इनवैलिड की कॉम्बिनेशन। ये गलत है। इसे रिकॉग्नाइज बाय विंडोज ओनली, इसको सिर्फ विंडो समझ सकती है। यूज टू क्लोज द एक्टिव विंडो, जो काम करे उसको क्लोज के लिए यूज होती है, या दोनों ऑप्शन है इसके लिए। तो इसका आंसर है बी, क्योंकि इसको सिर्फ विंडो समझती है इस कमांड को, कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट। इससे क्या होता है कि हम विंडोज़ की ऑप्शंस में चले जाते हैं कि हमने रीस्टार्ट करना है, अगर हमारा सिस्टम हैंग हो रहा हो तो हम ये कंट्रोल आल्ट डिलीट जब दबाते हैं तो हमें हमारे डिफरेंट यूज़र की लोकेशंस पे ले जाता है कि आपने यूज़र 1 में जाना है, यूज़र 2 में जाना है, रीस्टार्ट करना है, शट डाउन करना है, तो इस ऑप्शन को हम कहते हैं। तो ये रिकॉग्नाइज बाय विंडोज़ ओनली होता है। इसका आंसर है बी। नंबर 3, as compared to command line operating system, a GUI graphical user interface operating system जो है is more efficient है, easier to use है, more reliable है, या all of the above है? ये easier to use है, तो आंसर नंबर 20 का आंसर है। ये ग्राफिकल जो है वो easier to use होता है। ग्राफिक जितनी भी एनवायरनमेंट में काम करते हैं आप, वो आपको काम करने में सहूलत हो जाती है। सबसे बेस्ट आंसर क्या है? easier to use। नंबर 4, द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी पार्टीशन दैट कैन बी क्रिएटेड। जी आपने पढ़ा था टॉपिक, कितनी पार्टीशन बना सकते हैं? 4 पार्टीशन बना सकते हैं। तो आंसर नंबर कौन सा हमारा? सी आंसर इज करेक्ट। हम कितनी पार्टीशन बना सकते हैं? 4 पार्टीशन, तो आंसर नंबर सी। विंडोज एक्सप्लोरर इज यूज टू एक्सेस द इंटरनेट, एक्सप्लोर सिस्टम रिसोर्सेज, परफॉर्म मेंटेनेंस ऑन द हार्ड डिस्क, या नेविगेट फाइल्स एंड फोल्डर ऑन द कंप्यूटर। ये नेविगेट के लिए यूज किया जाता है, फाइल और फोल्डर को देखने के लिए। तो इसका आंसर होगा डी। आगे चलते हैं। ये था जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 5 थे हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि मुकम्मल हो गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रू एंड फॉल्स वाला। ये सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ एरिया है तो हम यहाँ काम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स जी। नंबर 1, प्राइमरी पार्टीशन कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन बेसिक डिस्क। भाई नहीं की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती प्राइमरी पार्टीशन? बेसिक डिस्क पर तो की जाती है, तो ये फॉल्स है। नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज ए सिंगल यूजर। नहीं, ये तो मल्टी यूजर है, ये भी गलत हो गया। जी, इन विंडो एक्सप्लोरर लेफ्ट पेन डिस्प्ले फोल्डर एंड ड्राइव्स ऑन योर कंप्यूटर इन ए ट्री व्यू शेप। जी जब ये आप क्लिक करते हैं तो ट्री से बनता है, एक ट्री पे एक के नीचे फाइलें, फिर दूसरे के नीचे फाइलें, फिर चौथे के नीचे, पूरी CDEF की पूरी ट्री बनाता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको हम लिखेंगे ट्रू। नंबर 4, विद विंडोज एक्सप्लोरर यू कैन ओनली मैनेज द लोकल फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव्स। जी नहीं, विंडोज एक्सप्लोरर में हम सिर्फ लोकल नहीं सारी फाइलों को देखते हैं, जो भी हमें CD वगैरह की फाइलों को भी देख सकते हैं। ये फॉल्स है जी हमारा।
Number 5. GUI was first introduced by Apple's Macintosh computers. बिल्कुल ठीक है जी, ट्रू है। GUI किसने पहले सबसे पहले पेश किया था? एप्पल ने पेश किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बिल्कुल ठीक बात है, ट्रू। Computer system is responsible for affecting use of computer system. Number 7, maximum 4 primary partition can be created on a basic disk. जी अभी जिक्र हुआ इसका, बिल्कुल ठीक बात है। 4 partitions में बना सकते हैं, true. Number 8, Windows check the file extension against a database for registered file types. हमेशा विंडो जो है वो उस एक्सटेंशन को चेक करती है किसी भी डेटाबेस की फाइल के अंदर। बिल्कुल ठीक बात है, ये आंसर भी ट्रू है हमारा। नंबर 9, डिस्क मैनेजमेंट आल्सो इंडिकेट्स विच ड्राइव कंटेन द सिस्टम पार्टीशन। बिल्कुल डिस्क मैनेजमेंट ये भी बताती है कि सिस्टम पार्टीशन किसके अंदर बनाई गई है, तो ये उसको पता होता है, ये भी ट्रू है जी। और लास्ट है जी हमारा, Prior to Windows installation on a computer, the disk is partitioned. बिल्कुल जब हम विंडो इंस्टॉल करने से पहले पार्टीशन बनाएंगे फिर विंडो इंस्टॉल करेंगे, बात बिल्कुल ठीक है। तो ये थे जी हमारा आज का टॉपिक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है आज के इस टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो आई होप कि आपने इसको साथ लर्न भी किया होगा और काम भी साथ कर रहे होंगे और एक्सरसाइज भी अब हो गई है। और इसमें कोई ऐसी कमी, कोई चीज़, कोई मिस्टेक, तो आप हमें हमारी गलती को हमें मेंशन कर सकते हैं और इसके अलावा हमें अपडेट कर सकते हैं। आप जब रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं आपको जवाब भी देता हूं, कोशिश पूरी होती है मेरी। इसके अलावा भी कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी आप हमें इन्फॉर्म करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर भी ये लेक्चर सारे अपलोड हैं, उसको भी अंदर भी आप आके देख सकते हैं। और उम्मीद आपको समझ आ रहे होंगे और हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा होगा और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आप सबका हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।